हेलो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अगर हम समय पर कोई काम नहीं करते हैं तो इससे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें काम समय रहते हुए पूरे कर लेने चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है। यह कहानी एक गाँव की है। एक किसान के पास एक आदमी काम करता था, लेकिन वह किसान यही समझता था कि अगर तुम समय पर काम नहीं करते हो तो हमें नुकसान हो सकता है। मगर उस आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किसान को किसी काम से बाहर जाना था। उसने उस आदमी को बताया कि तुम्हें शाम होने से पहले खेत में पानी दे देना है, जिससे खेत को पूरी पानी मिल जाए। यह कहकर किसान चला गया था। उसके बाद वह आदमी सोचने लगा कि अभी शाम होने में काफी समय है, इसलिए मैं थोड़ा देर पानी बाद डालूंगा। मगर वह सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो वह देखा कि किसान उसके सामने खड़ा है और देख रहा है। वह किसान कहने लगा, तुम समय पर काम क्यों नहीं करते हो? अब रात होने वाली है, अगर तुम अभी तक पानी नहीं दिया है। वह आदमी कहने लगा कि मैं भूल गया था। किसान बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह किसान कहने लगा, आगे से ध्यान रखना, यह बहुत जरूरी है। तुम्हें समय पर काम करना सीखना चाहिए, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन वह आदमी बहुत आलसी हो गया था। वह कोई काम नहीं करता था। वह यही सोचा करता था कि किसान को हमेशा समय का ध्यान रहता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं? मैं सोचता तो हूँ मगर भूल जाता हूँ। किसान उस आदमी के पास आया और कहने लगा, कुछ दिन बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि फसल खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। आदमी कहने लगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसान ने कहा कि कोशिश नहीं, ध्यान देना होगा। पता नहीं कब समझोगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा। किसान के यहाँ एक मेहमान आया और किसान को बताने लगा, वह मेहमान इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन बाद उसके यहाँ लड़की की शादी थी। इसलिए किसान को भी उस लड़की की शादी में जाना था। जबकि किसान को पता चला कि शादी उसी दिन है जब फसल तैयार होगी तो उसे चिंता लगेगी, क्योंकि वह आदमी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अब फसल तैयार हो गई और मुझे शादी में जाना है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी फसल को अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। किसान ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना है, इसमें मेरे 2 दिन लग जाएंगे। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम्हें फसल का ध्यान रखना होगा। वो आदमी कहने लगा कि ऐसा ही होगा, चिंता ना करें। मगर किसान को चिंता हो रही थी, पता नहीं अब क्या होगा। जब 2 दिन हो गया तो वह किसान कहने लगा, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें 2 दिन तक फसल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। यह कहकर किसान चला गया। आदमी ने सोचा कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखेंगे। वह आदमी खेत पर गया। उसके बाद फसल को देखा तो सब कुछ ठीक था, इसलिए थोड़ा देर आराम कर लिया। आराम करने लग गया था। कुछ देर बाद सो गया। जब भी वह सोता था उसे हमेशा गहरी नींद आ जाती थी। वह आराम से सो रहा था। उसे यह भी नहीं पता कि खेत में जंगली जानवर आ गए थे, जिन्होंने सारी फसल खराब कर दी थी। इसके बाद किसान का बहुत नुकसान हो गया था, जिससे वह परेशान था। मगर इसकी चिंता उस आदमी को नहीं थी। जब वह सोकर उठा तो देखा कि जानवर सारी फसल को नुकसान कर दिया था। अब वह बहुत ज्यादा डर गया था। वो आदमी यह सोच रहा था कि जब यह सब किसान को पता चलेगा तो उतना दुखी होगा और वह मेरी वजह से सारी फसल खराब हो चुकी है। आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था। उसने सोचा कि इससे पहले किसान मुझे कोई सजा दे, मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए, और वह अभी वहाँ से चला गया। जब किसान वापस आया तो उस आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन उस आदमी नहीं मिला। उसने देखा कि मेरा खेत बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। सभी
जानवरों ने मिलकर मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है और वह आदमी मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत भारी नुकसान हो चुका है। किसान इस बात को जानता था, लेकिन मजबूरी कारण वहाँ से गया था। वह आदमी मिल नहीं रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, तुम ढूंढ रहे हो, वह उस गांव में बैठा हुआ है, मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मिलने के लिए उसी गांव में चला गया। किसान से मिला और पूछने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी फसल खराब हो गई है, अब बताओ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बहुत समझा कर गया था। सभी लोग हैं इन सब की बातें सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सब सुनाने लगे। जब यह बात अभी ने सुनी तो सभी लोग बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया था। उसके बाद किसान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहिए जो समय परवाह नहीं करता है। उसके बाद में किसान वहाँ से चला गया और वह आदमी सोचता रहा और जीवन में बहुत सारी परेशानियों की समस्या सामना करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर सकता वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि यह कहानी कैसी है।